पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों की क्या सूरत हाल है। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जाऊँ। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और दुनिया में तेल की कीमतों की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा पाकिस्तान में कीमतें अब भी कम हैं और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स की शरह क्या है। कीमतें मुल्क में महंगाई पर कैसे असरअंदाज होती हैं। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की जानब से कल बरोज़ मंगल की शाम को कीमतों में 12 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद ये तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही थी, ताहम वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से मंगल की शाम को कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाकिस्तान में एक आम आदमी को आज से 1 लीटर पेट्रोल 159 रुपये 66 पैसे में मिलेगा, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन 10 रुपये का इजाफा के बाद 1 लीटर डीजल की कीमत 144 रुपये 62 पैसे से बढ़कर अब 154 रुपये 15 पैसे कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये 8 पैसे जबकि लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपये इजाफा किया गया है। मंगल की शाम को जारी होने वाले अलामिया में कहा गया है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद इस वक्त ये कीमतें 2014 के बाद बुलंद तरीन सतह पर आई हैं। अलामिया के मुताबिक इसके बावजूद इमरान खान ने साल की शुरुआत में उगरा की समरी के तहत कीमतों में इजाफे से ग्रेज़ किया और अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी और सेल टैक्स 0% पर कर दिया था, जिसकी वजह से हुकूमत को 35 अरब रुपए का जो खसारा उठाना पड़ा था। अब हम ये जानते हैं कि तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा क्यों कर रही है, जबकि ख़ुद इसके अपने रुकन कौमी असम्बली के शिकवा कर रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है। इस सवाल का जवाब हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी ने काबीना के इजलास के बाद दिया, जब उनसे सहाफ़ियों ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सवाल किए थे। उन्होंने जवाब दिया कि ये फ़ैसला काबीना का नहीं है बल्कि वज़ारत ख़ज़ाना का है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इसके अलावा और क्या चारा हो सकता है। फवाद चौधरी ने वजाहत की कि देखें, तेल हमारे यहाँ तो पैदा नहीं होता। इस वक्त दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, यानी यूक्रेन और बाकी दुनिया के साथ जो हैं वो हालात को मुतासर करते हैं। यूक्रेन में और इस वक्त यूरोप में जो टेंशन बनी हुई है और अमेरिका में, इसकी वजह से बैनुल-अक़वामी तौर पर तेल की कीमत बढ़ गई है। हम कितनी देर रोक सकते हैं। हमारे पास अरबों रुपए नहीं है कि जो हम रोज़ाना इस मद में दे सकें, तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी। दुनिया में तेल की कीमतों की क्या सूरत हाल है। आलमी मंडी में इस वक्त खाम तेल की कीमतें $92 फ़ी बैरल पर पहुंच चुकी हैं, जिसकी दूसरी वजूहात के अलावा यूक्रेन के मसले पर आलमी कुव्वतों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को भी करार दिया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की मौजूदा कीमतें 2014 के बाद अब जो हैं वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत पर आ रहा है। तेल की ज़रूरियात का लगभग 80% हिस्सा दरामद तेल से पूरा करता है, जिसमें खाम तेल के अलावा डीज़ल, पेट्रोल की दरामदात भी शामिल हैं। पाकिस्तान में तेल के शोबे के नुमाइंदा तंजीम ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कौंसिल OCAC के साबका चेयरमैन और पाकिस्तान रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिद मीर ने बताया कि पाकिस्तान में 15 रोज़ के बाद तेल की कीमतों पर जो नज़रसानी की जाती है, वो गुज़रे 15 दिन में आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के औसत निकाल कर तय की जाती है। पाकिस्तान में कीमतें अब भी कम हैं। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता माह के अख्ताम से लेकर 14 फरवरी तक आलमी मार्केट में कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो जहां खाम तेल की कीमत $92 फ़ी बैरल पर पहुंची है, तो इसके साथ पेट्रोल की औसत कीमत $102 फ़ी बैरल रही है और इसी तरह डीज़ल की औसत कीमत 106 रही है। जाहिद मीर ने बताया कि पाकिस्तान में डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों का तयन आलमी मार्केट में खाम तेल की आलमी मंडी में कीमतों की बजाय तैयार डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि खाम तेल और डीज़ल व पेट्रोल की तैयार
مصنوعات میں عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً اگر گزشتہ 15 روز کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو خام تیل کی قیمت $92 فی بیرل تھی، تو ڈیزل کی قیمت $110 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب اس قیمت میں فریٹ چارجز شامل کیے جاتے ہیں تو اس کی پاکستان میں درآمد قیمت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ زاہد میر کہتے ہیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو آیا ہے، اور اگر حکومت پاکستان بھی ملک میں قیمت بڑھاتی ہے تو اس کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ مہنگا ڈیزل اور پیٹرول خرید کر اسے سستا نہیں بیچا جا سکتا۔ اس کے مطابق پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ابھی بھی بہت سارے ممالک کے مقابلے میں کم ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس کی شرح کیا ہے؟ بیرون ملک سے تیل درآمد کرنے کے بعد جب اسے مقامی منڈی میں بیچا جاتا ہے تو اس پر مختلف ٹیکس بھی لگائے جاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے 31 جنوری کو تیل کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کی گئی تھی، تو حکومت نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے عالمی منڈی میں قیمتوں کے اضافے کو عوام پر منتقل کرنے کی بجائے اس کا بوجھ خود سہا ہے۔ ملک کی وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق گزشتہ نظر ثانی کا جائزے میں تیل کی مصنوعات میں اضافہ نہ کر کے حکومت نے 30 ارب روپے کا نقصان خود برداشت کیا ہے، اور سالانہ بنیادوں پر کم سیلز ٹیکس وصول کر کے یہ 260 ارب کا نقصان ریونیو کی مد میں برداشت کر رہی ہے۔ 31 جنوری 2022 میں اگر پیٹرول پر حکومتی ٹیکس کا جائزہ لیا جائے تو سیلز ٹیکس کی شرح کو صفر کر دیا گیا تھا، جو 16 جنوری 2022 کو 1 لیٹر پیٹرول پر 0.69% تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حکومت نے ٹیکس کم کر دیے ہیں تاہم انہیں ٹیکس کی ضرورت ہے، کیونکہ ملک کو چلانے کے لیے زیادہ ٹیکس کی ضرورت ہے، تاہم پھر بھی حکومت نے عالمی مارکیٹ میں ہونے والے اضافے کو خود زیادہ برداشت کیا ہے۔ ملک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی کم قدر سے درآمد تیل کے مہنگا ہونے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے کمزور ایکسچینج ریٹ نے بھی اس تیل کو مہنگا کیا ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی شرح میں بلا واسطہ دونوں طریقوں سے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں حکومت کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان تو موجود تھا، لیکن 12 روپے تک کا ریکارڈ اضافے کے اعلان کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر صارفین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا ہے۔ صرف عام آدمی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی حکمران جماعت تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان نے بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر رحم کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کا اضافہ اب ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی، تاہم ہم پر رحم کریں۔ واضح رہے کہ 31 جنوری کو ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹر پر بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے کی سمری منظور نہیں کی، کیونکہ حکومت عوام کو مہنگائی سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیل اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ایک عام آدمی کی جیب پر کتنی مہنگی پڑ رہی ہیں، اس کا اندازہ شیخ حسین کے ٹویٹر پر اس بیان سے کیا جا سکتا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ اب سے پیٹرول پمپ کی بجائے کسی سونار کی دکان سے پیٹرول لینا پڑے گا۔ یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان میں تیل کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔